दोस्तों, भारत देश के राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित श्यामला हिल्स की पहाड़ी पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले इस जंगलनुमा सुरम्य पहाड़ी पर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय रहन सहन, उपयोग में आने वाले उपकरण, सांस्कृतिक परंपराओं, तीज त्योहार, पूजा स्थल और उनके मान्यताओं तथा प्रतीक चिन्हों का सुंदर और सजीव प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, एशिया के इस सबसे बड़े मुक्ताकाश संग्रहालय को हम मेहमानों के साथ देखने आए थे, जिसे आपने हमारे पहले वीडियो में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विलुप्त हो रहे पारंपरिक उपकरणों के दीर्घाओं को हमने देखा और सहतूत के पेड़ देख परिवार की महिलाएं बेरी खाने में मशगूल हो गए थे और वीडियो वहीं खत्म करना पड़ा था। पहली बार देखी मैं सहतूत का पेड़ इतना फलता है। यहाँ पर मार्केट से लेके खाई थी, ऐसे पेड़ में पहली बार खाई लगी। इस दूसरे वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और पहाड़ी पर बने प्राकृतिक जनजातीय आवासों को नजदीक से देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ आप भी करिए भोपाल के इस राष्ट्रीय संग्रहालय की मंगल जर्नी पार्ट 2। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। आजा तन्मय, कौन सा फूल? ये पलाश तो नहीं। सेमल है, सेमल। ये दूसरा प्रजाति है। हाँ, भावना बहुत सारा। अभी फूल लगा है, बाद में वो रुई निकलेगी इसके फल से। सेमहर, जिससे रुई बनता है। सेमल। सेमहल। और हम लोग बोलते थे सेमहर रुई। हाँ। अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रदेश में कैसे रहन सहन है, वहाँ का घर कैसे है, उसको बनाया गया है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। ऐसे तो गए आखिर वो रास्ता। चलो अरे उधर से भी रास्ता है क्या? दोनों का एक साथ बहुत सुंदर भोपाल दिख रहा है यहाँ से। हाँ, लेक भी दिख रहा है। दोस्तों, भोपाल की इस पहाड़ी में, श्यामला हिल्स की पहाड़ी में इतनी सुंदर जगह है। यहाँ से पूरा भोपाल दिखता है। भोपाल का तालाब, पुराना भोपाल, जैन मंदिर, एयरपोर्ट भी दिख रहा है क्या? वो दिख रहा है। आइए, लेक पूरा दिख रहा है। चलो भी है। कैसे चढ़ के बताइए, आप बताइए। तन्मय जी, चढ़ के दिखा दो। आराम से चढ़ना बच्चे। हो गया पूरा जाइए, देखिए उसमें कुछ है क्या, वहाँ से बताइए। चलो तन्मय जी, वहाँ कुछ दिख रहा है? ये तो बहुत अच्छी सीढ़ी है। ऐसा भी सीढ़ी होता है? अरे हाँ, ये सीढ़ी। रुक जाइए, इसको उतारने तो मुझे। चलो लाओ, पैर लाइए नीचे, धीरे धीरे। एक लॉग से बना और सीढ़ी है ये। आराम से। घुस तो गए, चढ़ तो गए, लेकिन उतर नहीं पाते। मैं डर गया। इतनी अजीब सीढ़ी है। रखने के लिए है। बेड और बॉक्स। हाँ। ये कहाँ का है वैसे, ये परंपरा? सिक्किम की है। क्या सिक्किम का एक घर है, ट्रेडिशनल घर है? सिक्किम का घर है दोस्तों। हमें भोपाल में ही एक जगह इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कितना अनुभव हो रहा है।
ये क्या देखने जा रहे हैं? ये अरुणाचल प्रदेश का घर है। कहाँ? इसका नाम सियांग है। सियांग आजा दीदी ऊपर। हाँ, यहाँ पे बैठ। ये देखो कितना अच्छा बैठने का मचान या एक बालकनी जैसा बढ़िया है ये। बहुत मस्त है। सो भी जा। हाँ। फ्लोर भी कितना अच्छा बनाया है। इसका फ्लोर देखिए कितना अच्छा बनाया है। फ्लोर कितना अच्छा बनाया है इसका, है ना? है काहे का? बांस का फ्लोर है। बांस का है, ऐसे लग रहा है बैम्बू का। ये काहे का बना हुआ है? ये कुछ पता चला कि ये पत्ते काहे के हैं? ये लकड़ी और भूसे का बना है। ताड़ का पत्ता लग रहा है। ताड़ का पत्ता लग रहा है शायद। सबसे फेवरेट हाउस है। घर से ही खाए हो है वो एक गली आ रहा है, इसे जाए आ जाएंगे बरामदा ही यहाँ पे सब देखे थे। अरे पता नहीं इस तरह से कैसे क्या लिखकर इसको कुरूप कर दिए हैं इतने सुंदर घर को। पुराने जमाने के ओवन ग्रिल्ड वाले ये बनाए के। मेरे ख्याल से कोई गर्म चीजें, मांस या ऐसी चीजें रखने की जगह होगी ये, या जिसको गर्म रखना हो तो ठंड प्रदेश रहा होगा तो गर्म रखना ऐसी चीजें होंगी। वो तुर्री है बांस का, उसमें लिक्विड रखा जाए। ये बैम्बू है। यहाँ पर मैट बनाया जाता है, दरी वैसे भूसे का, ताड़ के पत्ते का मतलब, और कटोरी भी बनाई जाती है। ये पत्थर में आग जलाया जाता है और ये ना उसका कुछ पता है टेढ़ा पत्थर। कैसे करते हैं? इधर देखो। हम लोग तो जो मेहमान थोड़ा फुर्सत से आते हैं उनको घुमाने लाते ही हैं। लेकिन मेहमानों को जल्दी हो तो फिर नहीं लाते, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ये हर चीज अभी भी आज भी लोग आए, हम बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, हम बहुत सारी छूट जाएंगी आज, क्योंकि हम दोपहर के बाद ही आए हैं। तो चले कुछ और देखते हैं, फिर हम शॉर्टकट में देखते हैं आज। ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ ऊपर चलो चलो यार इतने ही काफी है। आज के लिए इतना काफी है तो बाय। आदिवासी ये मणिपुर के ही एक ट्राइब मारम नागा का ही ट्रेडिशनल हाउस है। क्षेत्र सेनापति एरिया विलोंग विलेज मणिपुर। ये मणिपुर का युवा गृह है। इसमें युवाओं का देखिए कैसे कार्विंग किया गया है। लकड़ी पे कार्विंग किया गया है। एक तरह से ये मणिपुरी युवाओं का मनोरंजन केंद्र, जैसे बस्तर में घोटुल होता है उसी जैसा ही है लगभग। कोई घर तो अलग होते हैं मणिपुर के, जैसे हमने पहले भी देखा है, लेकिन ये युवाओं का मनोरंजन केंद्र जैसा है। इसके फ्लोर को गोबर से लिपा गया है, इस वजह से बड़ी शीतलता अनुभव हो रही है।
अरे चली गए। हम किसी के घर नहीं जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का मॉडल हाउस है जो मानव संग्रहालय में बना हुआ मानव है। संग्रहालय में बना हुआ है। ऐसे होते हैं घर। ऐसे होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के घर। देखिए बाघ शेर और पुराना सब घर मन में सब इसमें लगे रहा, सब छोटी में भरदम सब लगे अभी तक। ये छत्तीसगढ़ का एक ट्रेडिशनल हाउस है जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, और ये छप्पर है, खपरेल वाला घर है। ये ऐसे अगर ये मॉडल नहीं बनाया गया होता तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे जो पक्का निर्माण होते जा रहे हैं तो ये सब चीजें ऐसे ही प्रदर्शनी की ही चीज बनने वाली है। तो चलो हम आज देख पा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ भोपाल में बैठकर, भोपाल में इस म्यूजियम में आकर हम ये देख रहे हैं। ये हमारी किस्मत की बात है। सबको जिनको समझना है अलग अलग राज्यों की परंपरा, रहन सहन, उनको मानव संग्रहालय आना चाहिए। अच्छे से मेंटेन करके इसको रखा गया है। सब जतन करके रखे, छा देते नहीं फिर वो सब बर्बाद हो जाइए। मरम्मत करते ना। डोम है डोम। में आप इधर आओ, यहाँ ये आप ढोलक वाले, आप इधर बेटा ढोलक वाले की तरफ। आ जाओ। हो गया ठीक है शिकियों को। ये देखो तेरा बहुत अच्छा है, तो पिताजी अच्छा लगेगा। डांडे से रखा हो ये थक गए क्या? अगर आप सच्चे इंसान हो तो फिर कुछ नहीं होगा। थक गए हम तो, थक चाय की जरूरत है। अगर आप सच्चे इंसान हो तो इसमें हाथ डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर आपके हाथ दबोच लेगा। में क्या है ट्रेडिशनल भोजन में? मक्का रोटी है, बैगन का भुर्ता है, चटनी है, हाँ, गुड़ है, बटर से। ओके। तो हमें चाय पिला दीजिए, है ना? हम तो खाना खा के आए, चाय पिला दीजिए, ठीक है? करके पी देता है, इसमें देना है इसमें। तो दोस्तों, मानव संग्रहालय का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी दीर्घाएं हैं। अभी तो हमने बाहरी दीर्घाएं ठीक से नहीं देखा है जो पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो हम थक भी गए हैं। यहाँ पारंपरिक भोजन आज मिल रहा है। यहाँ अक्सर शनिवार रविवार को पारंपरिक भोजन, अलग अलग राज्यों के पारंपरिक भोजन यहाँ तैयार किए जाते हैं इस कैफेटेरिया में, या बाहर से भी लोग आते हैं और बनाते हैं, यही सर्व करते हैं। लेकिन हम आज चाय लेंगे तो लेते हैं एक टी ब्रेक। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी का भाग म्यूजियम का अगले वीडियो में जल्द लेकर आएंगे। उसके बाद बाकी जगह घूमेंगे। बाय। इमली लदा है अभिनव इसमें, इसलिए बंदर बैठा हुआ है। ये चाय लो, जो कुछ चाय लो। आप लोग आप नहीं ले रहे?